अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीज़न ऑफ एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट जो है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देखी थी, चैप्टर 1 क्लास 9 की है बायोलॉजी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी हमें पता है हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं लाइफ जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बायोलॉजी की सब डिविजन्स हैं, ठीक है, हम कहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में अर्ली स्टेज में मतलब इनिशियली स्टडी करते हैं। तो इसकी 3 ब्रांचेस हैं जिसको हम कहते हैं जूलॉजी, बॉटनी एंड लास्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी। फिर इसकी सब डिविजन्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी। बेसिकली जूलॉजी जो है वर्ड निकला है, द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। जू का वर्ड निकला है एनिमल से, ठीक है। जितने भी तमाम एनिमल्स हैं, ठीक है, हम एनिमल और प्लांट को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं, हम उसके सेल के बिहाफ, ठीक है, हम उसके सेल के कैरेक्टर को देखते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें जो है सेल वॉल नहीं होता, जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है और ये यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, जूलॉजी में जो है हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। एनिमल्स की किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, अब कोई भी एनिमल है उसका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है, वो उसकी कैरेक्टर क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बन रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है उसका एक एनिमल के साथ दूसरे एनिमल के साथ बिहेवियर क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है हम किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। अब कोई भी एनिमल है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम किस में जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है बॉटनी। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बोटैन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, बायोलॉजी में या साइंस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, इसकी जो हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स, हमें जो है ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। बेसिकली ऐसा करना नहीं चाहिए। साइंस जो है समझ कर पढ़ने वाली चीज़ है। अब ये हेडिंग है, हेडिंग में ही तमाम बातें हैं, जू मीन एनिमल, लॉजी मीन स्टडी। तो हम इस हेडिंग को ही देख के अपनी बातें ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हो, तो जस्ट समझ के लिखना है। ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हेडिंग है उसमें ही तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं यही बात समझा रही हूँ जिस तरह से अब यहाँ पे बॉटनी है, बॉटनी, बोटैन, यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। बॉटनी मीनिंग प्लांट्स। अब हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के कैरेक्टर के बारे में। एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, ये कहाँ हो रहा है। मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ रेगिस्तान में होते हैं, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर में होते हैं, कुछ सॉल्ट वाले सॉल्टी एरिया में होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं। तो सबके कैरेक्टर्स जो है ना अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो ये तमाम कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद जो है ये एक कॉन्सेप्ट आया कि सिर्फ प्लांट और एनिमल्स नहीं हैं, और भी ऑर्गेनिज़म हैं जो कि हमारी आम आँखों से नज़र नहीं आते, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिस तरह से बैक्टीरिया है, वायरस है और फंजाई है, ये तमाम चीज़ों के स्ट्रक्चर। अब सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस को ही हम स्टडी नहीं करते, हमारे जो सेल्स हैं
और टिश्यूज़ हैं, इन सब के बारे में भी स्टडी जो है हम किससे कर रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हों या आम आंखों से नज़र ना आ रहे हों, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया। अब ये इतने स्मॉल होते हैं कि इसे हम आम आंखों से देख भी नहीं सकते, और इंडिविजुअली तो देख ही नहीं सकते। तो इसको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बेसिकली माइक्रो का वर्ड जो है, माइक्रो हम किस चीज़ को कहते हैं, छोटी, कोई भी छोटी चीज़ है उसको हम माइक्रो कहते हैं। और मैक्रो का वर्ड जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैक्रो का वर्ड बेसिकली माइक्रो छोटी चीज़ को कह रहे हैं, अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वहाँ पे हम मैक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी में स्टडी करना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टू स्मॉल हों, बहुत छोटे हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जिसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, देखें, जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, बहुत से बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। बहुत सी प्रोसेस ऐसे हैं जैसे कि फर्मेंटेशन है, और योगर्ट हम बना रहे हैं, हम लेदर की चीज़ें बना रहे हैं, और इंसुलिन बना रहे हैं। तो हम जो है बैक्टीरिया के ज़रिए जो है ये प्रोसेस करवा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूशन से फ्री कर रहे हैं थ्रू दी बैक्टीरिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम बैक्टीरिया के ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए करवा रहे हैं, फंजाई के ज़रिए करवा रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है माइक्रो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, इस चीज़ के भी बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सब डिविजन्स देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।